ओके, लुक एट दिस। अच्छा, आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है आपकी। हाँ सॉरी, मैंने अभी की है, बी स्टार्ट रिकॉर्डिंग होना चाहिए, मैं जहन ठीक, पे निकल थैंक गई। यू। अच्छा, काइंडली ये चीज आप जहन में रखिएगा, इन केस अगर मैं मिस कर जाऊं तो आप मुझे थोड़ा, अगर मिस हो रही हो तो ये आप, ठीक है, डू डू डू, थैंक यू, आपने मुझे रिमाइंड कराया। तो ये समझ में ओके आ सर। गया, ये मेजरिंग किस तरीके से हम, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपका, इसको समरी ये है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज सिंपली द वेटेड एवरेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड देयर द रिटर्न्स विद देयर प्रोबेबिलिटी। इसका जब हम वेटेड एवरेज लेंगे तो ये आपका, तो पीस क्या है, पीस आर सिंपली द weights that we assign. हसन जी अच्छा यो सर के बोलना भाई यो देखो लास्ट में लेक्चर सुन रहे हो ना कैपिटल मार्केटिंग जो कैपिटल रहे हो ना Okay, please. कैपिटल मार्केट। Okay, any question, please? सरदारी Any question, please? समीर पूछ लें, समीर जो आप मुझसे पूछ रहे थे। हाँ समीर। अच्छा सर वो लास्ट में आपने चैप्टर करवाया था कैपिटल मार्केटिंग का, वो तो रिमेनिंग था चैप्टर। यार अब उसको तो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगर वो रहा हुआ है तो उसको हम फिर देखेंगे, ठीक है। इसको अभी तो ठीक है ये, सर, ठीक है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा मेरे ख्याल में वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स में एक आधी अगर टॉपिक रह भी गया, वी कैन कवर दैट, ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, ओके। तो शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ये इनफ्लिक्स हॉट एट या लाइट सर श्योर। रेज, कोई हाथ ऊपर कर रहा है, इनफ्लिक्स हॉट एट लाइट रेज्ड हैंड। भाई सवाल है तो पूछ सकते हैं आनंद प्लीज। अच्छा, काइंडली अपने डिवाइसेस के नाम ना लिखें, बेहतर है कि आप अपना जो है वो एक्चुअल नाम लिखें या अपना रोल नंबर लिखें, ताकि ज्यादा वो बेहतर है, अटेंडेंस में भी काम आए। यस, शुड वी गो अहेड? या सर श्योर। ओके ओके जी, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट 9% एक्सपेक्टेड रिटर्न। अच्छा, आप रिस्क को देख लें थोड़ा, व्हाट इज रिस्क, गोइंग टू म्यूट यू ऑल। ओके, तो अब रिस्क क्या है? टू मेजर द रिस्क वी नीड टू मेजर द डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी। बेसिकली अब रिस्क क्या है? रिस्क स्टेटिस्टिकल टर्म्स में मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, या उसकी वेरिएशन या वेरिएबिलिटी का जो मेजर है उसको। तो अराउंड व्हाट? अराउंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक। आमतौर पे आपको पता है कि हम किसी भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है बहुत सारे हैं, वन ऑफ देम इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? आप इसको थोड़ा फॉर्मूले को अगर आप देखें तो ये क्या है, आर आई क्या है? आपका इंडिविजुअल रिटर्न है, माइनस आर बार हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, तो ये हम क्या कर रहे हैं, आर आई माइनस आर बार, ये हम ले रहे हैं डेविएशन। ये क्या ले रहे हैं डेविएशन। इसको फिर हम कर रहे हैं स्क्वायर, डेविएशन स्क्वायर्ड टाइम्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी,
ठीक है जी। ये हर उस रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी थी उसकी हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम सबका सम ले लेंगे। जब सबका सम ले लिया तो ये वाला जो फैक्टर है, अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ हम इस अंदर के फैक्टर को देखें विदाउट स्क्वायर रूट, तो ये आपका वेरिएंस कहलाता है। व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज वेरिएंस। सही है। इसका अंडरस्कोर ले लेंगे, सॉरी इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी। यू हैव डन दिस इन योर स्टैटिस्टिक्स कोर्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स कोर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस फॉर्मूला शुडंट बी अ इशू फॉर यू। तो ये अब इसमें क्या है, इसकी समझने की बात ये है कि द ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स, जितनी ये स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी उसका मतलब क्या होगा, द ग्रेटर द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स की वेरिएबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। रिटर्न वेरिएबिलिटी किससे? ये आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये आपके एक्चुअल रिटर्न है। तो ये हम जब इसकी इसकी डिफरेंस को देखेंगे तो ये द ग्रेटर द रिस्क ऑफ द इन्वेस्ट। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। अच्छा, इसी चीज को हम अब कंटिन्यू करते हैं। ये एग्जांपल आपका हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रिटर्न्स फ्रॉम द स्टॉक एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बिलो, कंप्यूट एसडीआर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द स्टॉक। ये आपके पॉसिबल रिटर्न है। ये वही चीज है जो प्रीवियस स्लाइड में रिटर्न्स के लिए थी आपके लिए। ठीक है। तो दीज आर योर पॉसिबल रिटर्न्स एंड दीज आर योर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ये हर रिटर्न की को हमने उसकी प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी। ठीक है। Based on our historical data हमने probabilities calculate करी है। The sum of probabilities must always be equal to 1 or 100%। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये चीज आपने पहले की है, आपको पता होगा। हमने जब 9% कैलकुलेट किया था, तो ये चीज तो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसको आप छोड़ दें। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं। फार्मूला हमें क्या कहता है? फार्मूला कहता है आर आई माइनस आर बार। आर आई कितना है? -0.10। आर बार हमने कैलकुलेट किया है कितना? 9%। तो -0.10 -0.09। तो ये हमने डेविएशन कैलकुलेट की, इसको किया स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, और फिर मल्टीप्लाई किया इसको प्रोबेबिलिटी के साथ। ये आपकी 0.05 प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गई। इसको आपने पूरा जो है वो कैलकुलेट किया, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। फिर इसी तरीके से ये आपने रो भी की, इसकी भी वैल्यू आएगी। सब की आप ये वैल्यूज लेके इसका आप सम करें तो ये सम कितना आ जाता है? ये आपका सम आ जाता है 0.00703। और ये क्या है? ये सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर से मुराद क्या है? वेरिएंस। यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं किस पे? वेरिएंस पे पहुंचे। अगर इसकी हम स्क्वायर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर रूट फिर आ जाता है 0.0838, जो कि सिग्मा है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रिस्क है वो, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 8.38% है। 9% रिटर्न है इस स्टॉक के, और इस स्टॉक की रिस्क जो है वो 8.38% है। इज दैट क्लियर? मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ, काइंडली मुझे बताइएगा कि आप कंफर्टेबल हैं और आपने ये समझ लिया, तो हम फिर आगे जो है वो आगे अपने स्लाइड्स के लिए जाएं। ओके, यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। Everybody is clear how to calculate the risk in with the help of standard deviation? Should we go ahead? या सर। Okay, thank you. अच्छा जी, अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। अभी I'm going to again mute you all. Okay जी, measuring expected return and risk. अच्छा, अब देखें, एक चीज थोड़ी ज़हन में रखें कि अब तक मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिक्योरिटी एसेट के लिए दो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसके जो है वो वैल्यूज हैं या फिगर्स हैं, पैरामीटर्स हैं। कौन से? एक रिस्क और दूसरा रिटर्न। ठीक है। वी नीड टू नो फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज द रिस्क। ठीक है। तो दीज आर द टू फंडामेंटल थिंग्स दैट वी ऑल मस्ट नो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आइसोलेशन में ना आप रिटर्न्स को फोकस कर सकते हैं, ना रिस्क को फोकस कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखें, अब देखें, अगर आप सिर्फ रिस्क को देखेंगे, दो स्टॉक को रिस्क के फिगर्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, तो ये आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो फ्लॉड होगी। या दो स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो अगर
अपना रिटर्न के पैरामीटर्स पे टेस्ट करेंगे तो उस सूरत में भी आपको जो है वो आपको आपकी जो जो डिसीजन मेकिंग होगी, इन्वेस्टमेंट आपका डिसीजन सही नहीं होगा। ये एग्जांपल देख लें आप, देखें यहाँ पे दो स्टॉक्स हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके रिटर्न्स दोनों के सेम है, 10%, लेकिन इनकी रिस्क जो है वो डिफरेंट। देखिए स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों 10% दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ रिटर्न्स को देखें तो हमारे लिए दोनों स्टॉक्स बराबर हैं, लेकिन जब हमने रिस्क को देखा तो हमने देखा कि स्टॉक ए 15% पे 10% दे रहा है, यानी कि रिस्क इसकी 15% है और हमें 10% मिल रहे हैं, और स्टॉक बी 20% पे 10% दे रहा है। तो इसका मतलब है ऑब्वियसली अगर इस रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो यहाँ पे 15% पे 10% अर्न करने का चांस है रिस्क पे, और यहाँ पे 20% रिस्क पे 10% अर्न करने का चांस है। तो कौन सा वाला स्टॉक आप जो है वो प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली आप स्टॉक ए प्रेफर करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये रिलेटिवली कम रिस्क पे आपको 10% मिल रहा है, यहाँ पे ज्यादा रिस्क पे 10% मिल रहा है, ठीक है? तो अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अब ये दूसरा सिनेरियो देखें जिसमें दो स्टॉक्स हैं एक्स और वाई। इन दोनों के अंदर फिर मजे की बात यह है कि दोनों की रिस्क सेम है। अगर रिस्क को देखा जाए तो मैं आपको कहूँ जी आप एक्स को लेना पसंद करेंगे या वाई को? आप कहेंगे जी रिस्क क्या है, मैं कहूँगा जी 10%। तो इसका मतलब ये आप सर ओके बोथ ऑफ देम कोई भी आप दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें क्यों ऐसा नहीं है, ये 10% रिस्क पे 15% रिटर्न दे रहा है, और ये 10% रिस्क पे 20% रिटर्न दे रहा है। अब सिचुएशन देखें चेंज हो गई, रिस्क लेवल दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक वाई जो है वो ज्यादा आपको जो है वो रिटर्न दे रहा है, ठीक है? 10% पे ये आपको 20% रिटर्न दे रहा है। तो अब इस सिचुएशन में कौन सा स्टॉक बेहतर रहेगा? ऑब्वियसली स्टॉक वाई बेहतर रहेगा। तो ये जो थोड़ी चीज समझने की है। इसका मतलब हम इस डिस्कशन का ये है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है या रिस्क जो है, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, इसको हम रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे। क्या देखेंगे? रिलेटिव टर्म्स में। तो एक एक मेजर हम यूज करते हैं इस रिलेशन को मालूम करने के लिए, एक मेजर यूज करते हैं इस रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? देखें, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज समटाइम्स मिसलीडिंग, जैसे मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जरूरी है जानना, विच इज रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क, यानी कि रिलेटिव डिस्पर्जन आर द रेशो। ये क्या है? इट इज द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क टू इट्स रिटर्न, ठीक है? अगर मैं सीवी को एक्सप्लेन करूं तो सीवी कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सीवी ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। अब इसकी खुसूसियत ये है कि ये रिलेटिव मेजर है, इट इज अ रिलेटिव मेजर। कैसे रिलेटिव मेजर है? देखें, आपका इट इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि रिस्क ओवर दिस इज द रेशियो ऑफ रिस्क टू इट्स रिटर्न, और ये रिटर्न आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है? ये आर है। तो अब देखें ये क्या करेगा कि अब अगर ये आपको क्या बता रहा है, सीवी मेजर्स यूनिट्स ऑफ रिस्क टेकन पर यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप देखें यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टॉक ए की भी कैलकुलेट की है, स्टॉक बी की भी कैलकुलेट की है। स्टॉक ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 1.5, स्टॉक बी का है 2। जितनी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगी उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। तो इस सूरत में ये गुड है, ठीक है जी। और इस सूरत में आई एम सॉरी, मुझे ये आपका बैड है, और ये गुड। तो इस सूरत में स्टॉक ए प्रेफरेबल है और इस सूरत में स्टॉक वाई प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ये नंबर से बहुत आसानी के साथ हम जो देख सकते हैं कि यहाँ पे कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न है, और यहाँ पे कम रिस्क पे वाई ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे भी कम रिस्क पे रिलेटिवली आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब आई होप कि दिस एग्जांपल इज क्लियर। यहाँ पे नंबर्स स्ट्रेट हैं,
स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको इवन सीवी कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि नंबर्स तकरीबन स्ट्रेट हैं। लेकिन हमेशा नंबर्स ऐसे स्ट्रेट नहीं होते। मिसाल के तौर पे आप ये एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में देखें कि इन्वेस्टमेंट ए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% है और इन्वेस्टमेंट बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 6% है और इसकी 8% है। देखें, अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को देखूं तो 6% और ये 8%, तो मैं कहूँगा ये बेहतर है क्योंकि ये कम रिस्की है। लेकिन जब मैं रिटर्न को देखूंगा तो ये 6% पे मुझे 8% मिल रहे हैं, ये 8% पे 24% मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करूं तो ये वाला कम है, लिहाजा इस सूरत में मुझे इन्वेस्टमेंट बी ज्यादा बेहतर होगी, ना कि इन्वेस्टमेंट ए, जो कि अगर हम सिर्फ रिस्क को देखें तो हमें पता चलेगा कि शायद इन्वेस्टमेंट ए बेहतर है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको सबको अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे आप बताएं कि इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस स्लाइड। यस, यस, यस प्लीज। समीर, आप बताएं। जी सर, वो थोड़ा स्लाइड बैक कर देंगे सर। हाँ ठीक है। यस, आई वॉन्ट योर इनपुट। अगर आप क्लियर हैं तो हम आगे जाएं प्लीज। सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो है, वेरिएशन। ये सर वेरिएशन, सर वो ये टेबल ये सही बनेगी या वेरिएशन चेंज भी होती रहेगी ना? मैं समझा नहीं आपकी बात। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फॉर्मूला है, हमने आपने रिस्क कैलकुलेट कर ली, फिर रिटर्न कैलकुलेट, रिस्क ओवर रिटर्न, अच्छा ठीक है। तो ये आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखें, ये रिलेटिव है। रिलेटिव से मुराद क्या है? ये इसका रेशो ले रहा है। ये रेशो क्या है? ये आपका पर यूनिट ऑफ रिस्क, सॉरी, पर ये रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न है। ये क्या है? रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। अब इसको अगर मैं आप इसको अगर देखें, 1.5 से मुराद क्या है? इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं, अगर रुपीज में कन्वर्ट करूं मिसाल के तौर पे, तो आपको 1 रुपए के लिए 1.5 रुपए की रिस्क ले रहे हैं आप। यहाँ पे स्टॉक ए के अंदर क्या हो रहा है कि 1 रुपए रिटर्न के लिए 1.5 रुपए की रिस्क है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 रुपए की रिटर्न के लिए 2 रुपए की रिस्क। तो जाहिर है आपको रिटर्न तो वही 1 रुपया मिल रहा है दोनों सूरतों में, लेकिन यहाँ पे 1.5 रुपए रिस्क है और इधर आपका 2 रुपए रिस्क है। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी ये जो स्टॉक वाई है, अब और एक्स की अगर हम एक्स और वाई का कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 रुपए पे आपको 75 पैसे की रिस्क है और यहाँ पे 1 रुपए पे 50 पैसे की रिस्क है। तो ऑब्वियसली ये बेहतर हुआ ना, और यहाँ पे ये बेहतर हुआ। तो this is how we calculate coefficient of variation. Yes, is it clear? Yes sir, clear sir. Okay, thank you. I'm muting you all now, and we are going to the next. Okay जी। अच्छा, अब थोड़ा इस चीज को समझें, ये थोड़ी चीज समझना जरूरी है। एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, आपने आज तक आप बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट सुने होंगे, रिस्क अवर्जन, रिस्क इंडिफरेंट और रिस्क प्रेफरेंस। तो आमतौर पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हम फाइनेंस में अस्यूम करते हैं कि रिस्क अवर्स हैं, ठीक है। अब रिस्क अवर्जन क्या है? बेसिकली रिस्क अवर्जन को आप इस तरीके से देखें कि लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल बिफोर गोइंग थ्रू दिस स्लाइड। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जिसको आप जिसके बेसिस पे थोड़ा आप खुद फैसला कीजिएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको 2 चांसेस दे रहा हूं। एक आपको मैं चांस दे रहा हूं कि आपको 50 रुपए जो है वो फर्ज करें 50 रुपए आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ये रिस्की है, ये रिस्की है। यानी कि या तो 50 रुपए मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, ठीक। या तो 50 रुपए मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, ये आपका ऑप्शन है, या 50 या 0। ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, फर्ज करें इन्वेस्टमेंट ए नाम दे दूं, ठीक है, या इसको मैं इन्वेस्टमेंट में आपको आर नाम देता हूं, यानी कि रिस्की इन्वेस्टमेंट। दूसरी इन्वेस्टमेंट क्या है? फर्ज करें कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 50 मिल रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड 50 मिल रहे हैं। इसमें कोई भी, फर्ज करें ये आपका एक बॉन्ड है या आपका शेयर है,
और समझ लें ये आपका जो है वो एक आप समझ लें ट्रेजरी बिल है। तो यहाँ पे 50 रुपीज आपको स्ट्रेट मिल रहे हैं और यहाँ पे रिस्क के साथ मिल रहे हैं, या तो 50 रुपए मिलेंगे या तो 0 मिलेंगे। ठीक है जी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा इनमें से आप कौन सा, आप दो ऑप्शन है, यानी कि भाई रिस्की इन्वेस्टमेंट है, या तो आपको 50 मिलेंगे या कुछ नहीं मिलेंगे। दूसरा इन्वेस्टमेंट ए है, उसमें से 50 रुपए सर्टेन मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है आप में से सब लोग इसको जो आपका जो रिस्क फ्री जो 50 रुपीज सर्टेन मिल रहे हैं उसको करें। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको यहाँ पे 50 रुपए का अर्न करने का फायदा चांस है, लेकिन उसको नहीं करने का भी, 0 का भी चांस है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 50। ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे कि यू विल प्रिफर दिस, लेकिन अब मिसाल के तौर पे मैं थोड़ी वैल्यूज चेंज करना जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप सर्टेन देखें, इस वक्त आपकी प्रेफरेंस ये वाली इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लेट अस नाउ चेंज द वैल्यूज। अगर मैं 50 रुपए से वैल्यूज को कम करूं, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं जी आपको 1 रुपए का सर्टेन मिलेगा, नॉट 50 लेकिन 1 रुपी। आपको या तो चांस है कि 1 रुपए सर्टेन श्योरली कमाए या फिर 50 और 0 ले। तो आप कहेंगे यार अगर मैं सर्टेन मुझे 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है, तो और यहाँ पे चलो या तो 0 मिल रहा है या 50 मिल रहा है, तो डिफरेंस कितना है? अगर नहीं भी मिलेगा तो ये 0 और 1 का होगा। तो इससे बेहतर है मैं चांस लूं और मैं ये वाली इन्वेस्टमेंट। तो इस सूरत में फिर आप देखें, आप ये पहले आपका रिक्वायर्ड पहले आपकी जो प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट थी वो ये थी, लेकिन अब आपकी इस वैल्यू के साथ अब प्रेफरेबल आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। अच्छा, अब 1 से मैं बढ़ाता जाता हूँ, 2 रुपए करूं, फिर भी आप कहेंगे यार या तो 2 रुपए मिलेंगे, यहाँ तो 50 रुपए फिर भी मिल सकते हैं, या तो कुछ नहीं मिलेंगे। चलो कुछ नहीं मिले तो 2 रुपए जाएंगे, लेकिन 50 रुपए तो फिर अगर मिल गए तो 50 रुपए मिल जाएंगे। तो हो सकता है 2 रुपए पे भी आप जो है वो इस इन्वेस्टमेंट को करें। अगर देखें जब 50 पे पहुंचते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर है, लेकिन जब 1 और 2 के हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आप अब कर रहे हैं, इसको आप ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए जाहिर सी बात है इसके अंदर एक कोई ना कोई वैल्यू आएगी। फर्ज कर लें 30 रुपए। अब जब मैं आपको 30 रुपए कह रहा हूं, मैं अब 1 2 से बढ़ा के 50 पे आप एट 50 यू चूज दिस। जब इस सर्टेन रिटर्न को मैं 1 और 2 रखता हूं तो यू चूज दिस। लेकिन अब अगर मैं और बढ़ाता जाऊं और 30 पे पहुंचूं तो अब आप कहेंगे सर एक मिनट, 30 अगर है ना तो 30 पे मेरे लिए ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स बराबर हैं, यानी कि आप ये वाली ले दें या ये वाली ले दें। अगर 30 से कम है, मिसाल के तौर पे 29 है, 29 पे आप जाते हैं इस रिस्की के लिए, लेकिन 30 पे दोनों बराबर हैं। और अगर 31 पे चले जाते हैं, ठीक, तो फिर आप कहते हैं सर ये ज्यादा बेहतर है कि मुझे 31 सर्टेन देने बजाय कि मैं यहाँ पे रिस्क लूं। तो 30 क्या है? 30 इज योर, सिंपली हम इसको कहते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। ठीक है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। तो इस अमाउंट को हम कहते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। और ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या है, ये आप थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन देखें। द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज द गारंटीड रिटर्न। ये वो गारंटीड रिटर्न है, यानी कि 30 रुपए, दैट समवन वुड एक्सेप्ट नाउ rather than taking chance on a higher but uncertain, यानी कि रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न इन द फ्यूचर। आप क्या, ये वो रिटर्न है कि जो आपको इन दोनों इन्वेस्टमेंट में इनडिफरेंट कर देगा, यानी कि आप कहेंगे यार चलो ये बेहतर है बजाय कि मैं इस पे चलूं। ठीक है जी। तो अब आप, और द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट is the guaranteed amount of cash that a person would consider as having same amount of desirability as a risky asset। ठीक है। तो अगर हम इस सिनेरियो को थोड़ा देखें, आप देखें सिचुएशन क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप रिस्क अवर्स हैं या रिस्क आपका, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, तो अगर ये मैं आपसे पूछूं तो आप देखें आप दोनों सूरतों में आप ही हैं जो कि जब 50 और ये श्योर 50 और रिस्की 50 है तो आप श्योर 50 को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन श्योर 1 और 2 रुपी हो और रिस्की 50 हो तो आप ही कहेंगे कि सर नहीं 50 फिर ये रिस्की 50 ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो चांस लॉस है या जो वो बहुत कम है, मार्जिन कम। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाता हूँ तो एक पॉइंट आएगी कि जहां पे आप कहेंगे यार सर फिर इन दोनों में से कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए ओके। वो जो कट ऑफ पॉइंट होगा उससे पहले पहले आप जो है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस कट ऑफ पॉइंट के बाद आप जो है वो आप उस
सर्टेन को कर रहे हैं। तो ये जो कट ऑफ पॉइंट है इसको कहा जाता है सर्टेनिटी इक्वल, ठीक है। तो इस सर्टेनिटी इक्वलेंट के बेसिस पे हम फिर क्या करते हैं, वी डिफाइन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल वी डिफाइन 3 डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स दिस। रिस्क अवर्जन क्या है? अब देखें, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप फर्ज करें इफ यू आर एन इन्वेस्टर और सर्टेनिटी इक्वलेंट मैंने इस केस में 30 रखा है, फर्ज करें ये आपका कम है और आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी फर्ज करें क्या है 50 है, फर्ज करें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 50 है। तो अगर आपका सर्टेनिटी इक्वलेंट जो कि यानी कि क्या है, इट इज रिटर्न फ्रॉम द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द रिस्की इन्वेस्टमेंट, अगर ये सिचुएशन है तो हम उसको रिस्क अवर्जन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका सर्टेनिटी इक्वलेंट और एक्सपेक्टेड ये जो आने के गारंटीड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम रिस्की इन्वेस्टमेंट ये बराबर है, यानी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सर ये वाले दे दें या ये वाले दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें हम कहेंगे आपका एटीट्यूड है रिस्क इनडिफरेंट, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा इनडिफरेंट यानी कि आपको रिस्क के मामले में आप जो है वो इनडिफरेंट है, आपको आप यानी कि इसका मतलब ये है, ये जो रिस्क अवर्स वाले होते हैं ना, ये क्या इनका ये जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं या रिस्क अवर्जन का जो एटीट्यूड है वो रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप को आपस में कंपेयर करके फैसला करता है। रिस्क इंडिफरेंट वाले क्या करते हैं कि रिस्क को नहीं देखते, वो सिर्फ रिटर्न को देखते हैं, रिस्क जितनी भी बढ़ जाए रिस्क उनके लिए इंडिफरेंट है, वो उसके लिए इंडिफरेंट हो जाते हैं, वो रिटर्न को ज्यादा अहमियत देते हैं। और रिस्क प्रेफरेंस क्या है, ये फिर क्या कर ये वाले जो हैं वो लोग क्या हैं कि ये एटीट्यूड क्या है कि इसमें रिटर्न को इग्नोर किया जाता है, रिस्क को ज्यादा किया जाता है, यानी कि वो कहते हैं कि जी हमें ये समझ लें कि एक एडवेंचरस किस्म के लोग जो होते हैं, जो गैम्बलर्स होते हैं, जिनको जुआ में मजा आता है, या इस किस्म के लोग जो होते हैं वो दे आर एक्चुअली दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, तो इस एटीट्यूड को रिस्क प्रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्कशन थोड़ी कुछ चीजें और समझ लें। रिस्क अवर्जन इंप्लाइज, रिस्क अवर्जन से मुराद क्या है, दैट रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मस्ट ऑफर हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये भी 50 आपको दे रहा है रिस्क फ्री और ये भी रिस्क फ्री दे रहा है 50, तो आप ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको रिस्क अवर्स हैं, आप सर्टेन 50 ज्यादा बेहतर आप पसंद करेंगे। हाँ, आप इसकी सूरत में इसलिए जाएंगे, अगर रिस्क की एसेट है तो उसको आप उस सूरत में चूज करेंगे कि जिस सूरत में आपको ये अगर 50 है तो ये फर्ज करने 150 हो जाए, तो फिर आप कहेंगे चलें ठीक है सर अब मैं रिस्क के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसके रिस्क है लेकिन इसका रिटर्न भी फिर ज्यादा है। तो रिस्क अवर्जन implies what, that risky investment must offer higher expected return than less risky investment in order to people to buy and hold them। तो रिस्क अवर्जन की फिलॉसफी हमारी वो जो फिलॉसफी थी हायर रिस्क हायर रिटर्न, उससे कंपैटिबल है, ठीक है। इससे दूसरी मुराद क्या है कि देयर इज नो फ्री लंच व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, से दूसरी मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट्स जब आते हैं तो कोई भी चीज मुफ्त की नहीं है, दायरे एवरीथिंग कम्स विद रिस्क। अच्छा, तीसरी ये है इससे चीज के एनी क्लेम फॉर हायर रिटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, अगर आपको मार्केट में कोई भी बंदा कहता है कि यार देखो मैं तुम्हें इतना बड़ा रिटर्न दे दूंगा और इसकी रिस्क भी बहुत थोड़ी है, तो आप समझ लें कि फिर उसमें कोई दाल में काला जरूर होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि रिटर्न इतना ज्यादा मिल रहा हो और रिस्क लेवल बहुत कम हो या ना होने के, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल एक मुझे इस पे एक स्टोरी याद आती है, माउस एंड केट स्टोरी। ये अक्सर ये आपने शायद सुनी हो। तो एक केट होती है तो वो माउस को कहती है कि तुम, वो अंदर होता है सर हमने माउस। नहीं सुनी है सर। अच्छा, अब सुन ले, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन। तो वो जो केट कहती है कि माउस को कहती है, वो माउस से वो अपने उसमें बिल में होता है ना, वो अंदर होता है छुपा हुआ। तो केट कहती है कि somehow I just I would be able to get him out of his home, तो मैं उसको फिर खाऊं। तो केट उसको कहती है कि तुम एक काम करो, चूहे तुम एक काम करो। बोला क्या काम करो? बोला एक काम करो, तुम थोड़ा बस बाहर आओ, एक यहाँ पे चक्कर लगाओ, मैं तुम्हें 5,000 रुपए। तो चूहा थोड़ा मशकूक हो जाता है, वो कहता है यार ये मतलब मैं ये सिर्फ मुझे ये कह रही है कि बाहर आओ, बिल से बाहर आओ, और ये यहाँ पे थोड़ा एक चक्कर लगाओ और 5,000 ले लो। तो समझ लें क्या हो रहा है, यानी कि बहुत कम रिस्क पे बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है चूहे को, ठीक है। तो चूहा कहता है कि जी मेरी बात सुनो, मुशक्कत बहुत कम है और मुनाफा बहुत ज्यादा, लिहाजा इसमें जरूर कोई ना कोई दाल में काला हो, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी दिस इज, तो वो बेसिकली क्या है, वो जो चूहा है वो रिस्क अवर्जन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि देखें मतलब
इट इज नॉट पॉसिबल कि इतनी ज्यादा रिटर्न्स और इतनी कम रिस्क पे पॉसिबल हो। तो अगर मैं तो ये मतलब ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रिस्क अवर्जन फिलॉसफी एंड एटीट्यूड। अगर आप ये समझ रहे हैं तो इट्स ओके। मैं दूसरी स्लाइड पे चला जाऊं या अगर कोई सवाल है इस पर्टिकुलर स्लाइड से तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। यस यस प्लीज। एक्सक्यूज मी, यू देयर? यस सर। यस। Yeah, sir. We are ये here. ये समझ में आ गई स्लाइड? अगर समझ में आ गई है तो फिर हम आगे जाएं। सर थोड़ा रिस्क प्रेफरेंस का, जी सर रिस्क प्रेफरेंस क्या है ना, उसका सर रिपीट करें। ये रिस्क अवर्जन, रिस्क नहीं, सर ये रिस्क एटीट्यूड, ये तीन जो है ना, ये तीन फैक्ट मतलब ये तीन एटीट्यूड्स हैं जो कि हमें फाइनेंस में हम यूज करते हैं। आमतौर पे हमारा जो जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए हमारी अजम्पशन ये होती है कि इन्वेस्टर्स आर यूजुअली रिस्क अवर्स। ठीक है, रिस्क अवर्स से मुराद ये है सिंपली ये सारा आपने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के बेसिस पे हम रिस्क अवर्जन को एग्जांपल ये करेंगे। इस सूरत में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट उनका जो होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिस्की रिटर्न से। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या है? रिटर्न फ्रॉम दी रिस्क फ्री एसेट या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो वो उनका हमेशा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू इससे कम होता है, यानी कि वो एडिशनल रिस्क, जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होते हैं वो एडिशनल रिस्क उसी सूरत में लेंगे कि जब उनको रिटर्न में इजाफा हो। यस, क्लियर? जैसे क्लियर। अच्छा, अब ये बाय द वे सेशन भी हमारा एंड हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम 15 मिनट की या 20 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, हम बाद में आते हैं। सही है, तब तक आप भी चाय वगैरह पिए, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो। 2 सेशंस ले लिए हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है तो सर, अब ब्रेकफास्ट अभी तो सर हाँ, चाय मिलनी नहीं। अच्छा ये सुने, ये अभी Yes. 20 मिनट आपके अभी वी गो फॉर 20 मिनट ब्रेक। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ओके, टेक केयर। Okay, हम आते हैं आफ्टर Okay, 30 sir. मिनट। थैंक यू। Okay, okay. 10:40 तक आ जाएगा, 10:40। यस ओके सर, ठीक सर, है। अल्लाह हाफिज। Okay, sir.